लोकसभा के चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, त्यों-त्यों हरियाणा का चुनावी माहौल या रंग कहिए धीरे-धीरे पूरे शबाब पर पहुंच रहा है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग रंग देखे जा सकते हैं, मगर अधिकतर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा सरकार के 9.5 साल तक सरदारी करने वाले मनोहर लाल खट्टर के प्रति अच्छी खासी नाराजगी नजर आने लगी है, जिससे कांग्रेस झूमती नजर आ रही है। हाँ, एक बात जरूर नजर आई कि विपक्ष कम जनता ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में जगत महान मीडिया संस्थान ने करनाल लोकसभा क्षेत्र के पानीपत ग्रामीण के बडौली गांव में जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धविराजा के दौरे के दौरान जायजा लिया। इस बीच दौरे से पहले और उनके कार्यक्रम की तैयारी को देखने व ग्रामीणों के बीच पार्टी प्रचार करने पहुंचे पानीपत जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र अहलावत व आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मबीर मलिक सहित ग्रामीणों से बात की। इस दौरान मौजूदा सरकार और कांग्रेस के लिए किसने क्या कहा, देखिए बडौली गांव से सारिका की ग्राउंड रिपोर्ट। जगत महान मीडिया संस्थान में आपका स्वागत है। मैं सारिका। 25 मई को लोकसभा की 10 सीटों पर हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्मा गया है। मतदाताओं का एक तरह से तापमान और ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। बड़ा 2024 का जो चुनाव है, एक अलग चुनाव देखा है। मैंने बहुत चुनाव कवर किए, लेकिन ऐसी टक्कर, ऐसा महामुकाबला, ऐसा दंगल मैंने नहीं देखा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड और अगला विजन लेकर मतदाताओं के बीच में जा रही है, लेकिन उनको बहुत जगह पे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कई जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके 10 साल के शासनकाल में कई ऐसे आंदोलन हुए जिससे किसान, खिलाड़ी, युवा और कर्मचारी वर्ग जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ कांग्रेस मुद्दों के साथ और न्याय गारंटी जो राहुल गांधी ने 2 बार न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जोड़ी, उसमें उन मुद्दों को उठा जो आम जन से जुड़े हुए थे। कांग्रेस को भरोसा है कि इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और प्रदेश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है जो उस पर लोग उनको मोहर लगाएंगे। अपने अपने तर्क, अपने अपने दावे, अपने अपने घोषणा पत्र। लेकिन मैं मीडिया पर्सन होने के नाते एक बार जरूर कहती हूँ कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आज इस कड़ी में इस चुनावी माहौल को देखने की लगातार प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रही हूँ। मैं हूँ आज करनाल लोकसभा की सीट, पानीपत ग्रामीण क्षेत्र का गांव है। ये बडौली गांव है। यहाँ पर कल कांग्रेस के प्रत्याशी बुद्धिराजा को आना है, उसकी तैयारी के लिए कांग्रेस के काफ़ी लोग गांव में आए हुए हैं। कांग्रेस ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं और जिला परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं जितेंद्र अहलावत हैं। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो मैंने कहा मैं इसी गांव में आई हुई थी, बाई चांस उनका भी गांव में आना हुआ तो मुझे मिल ही गए। मैंने गाड़ी रोकी और मैं इस रोड पे हूँ। शाम का टाइम है, देखते हैं उनकी किस तरह से तैयारी है और इस महामुकाबले को लेकर कांग्रेस नेता कितने आश्वस्त हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरे की गारंटी है, तो कांग्रेसियों को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के कंधे बहुत मजबूत हैं और वो उनके चेहरे पर हर हाल में जीतेंगे। बड़ी हॉट सीट है करनाल। रोहतक के बाद अगर सबसे ज़्यादा हॉट सीट है तो वो करनाल है। 2 CM, एक एक्स और एक नेक्स्ट। दिव्यांशु बुद्धिराजा 31 साल का नौजवान दमदार है। उनके नारे मैंने सुने, राजा राजा बुद्धि राजा। खट्टर को देगा टक्कर। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े तीखे तलवार जैसे बयान हो रहे हैं। तो मैं इस बारे में नेता और ग्रामीणों से एक बार बातचीत करूंगी और कैमरे में आपको दिखाऊंगी। आए हुए हैं, मैं दिखा सकती हूँ, जितेंद्र अहलावत हैं, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन। धर्मबीर मलिक हैं, मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ये स्टेट लेवल में लड़ाई लड़ते रहते हैं। भाई साहब गुड इवनिंग। मैं भी आज इधर से जा रही थी, मैंने पता चला मैं इसी गांव में आई हुई, तो कल मेरे पास एक डिटेल भी थी कि यहाँ से शुरुआत होनी। आपका राजा राजा बुद्धि राजा के नारों से दंगल मचा हुआ करनाल में, क्या लगता है? तो सवेरे 7 बजे यहाँ से शुरू होंगे जी, और मेरे हिसाब से तो ऐसा काम होना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 31 साल का जवान, हाँ, और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, हाँ, खट्टर साहब की भी बुला के हटेगा, बिल्कुल और आगे हटेगा। एक तरफा इलेक्शन हो गया, अपने आप माहौल बन गया। ये बीजेपी के विरोध की, खट्टर के विरोध की पड़ी, जो इन्होंने किसान विरोधी काम किए हैं, गैस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए हैं। वैसे तो कह रहे हैं हम फ्री देंगे, कनेक्शन फ्री दें, लेकिन भरवाएंगे कैसे उनको? 450 में कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर था जो कि 1200 रुपये तक चला गया था। अभी इसके टाइम पे करें थोड़ा कम। और इसी तरीके से इन्होंने एक हीट एंड रन कानून लेके आई है
जो ड्राइवरों के लिए ड्राइवर वो सारे हैं, इनमें भी सारे मोटरसाइकिल चलाओ, कोई ट्रैक्टर चलाओ, सारे साथी हैं, ट्रक ड्राइवर चलाओ, ट्रक ड्राइवर हैं, जो भी हैं 10-10 लाख रुपए ना उनकी सजा, 10 साल की उनकी सजा और 7-7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से पूरा करेंगे, हो ही नहीं सकता। रोष है इस बात। हाँ, ऐसा रोष है इनमें। तो इसी तरह आड़तियों ने मारे, ने व्यापारी मारे, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही पानीपत की सारी। तो इस तरह ये अपने आप ही परिवर्तन हो रहा। पानीपत सिटी के अंदर जो ग्रामीण हल्का है, जो हमारा ही ग्रामीण हल्का है, लेकिन पानीपत सिटी के अंदर भी कांग्रेस जीत का आज के दिन ये हालात बना रखी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी वहाँ पर और ग्रामीण से जीत। जितेंद्र भाई, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं धर्मवीर मलिक, तो क्या लगता है आपको ये दावा, मतलब शहर में भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर नहीं नजर आती? मेरा जो ख्याल है, और मैं लोगों के व्यू सुनती हूँ, और आपके दावे इतने बड़े। दावे शहरी सीट 2 करनाल और पानीपत, हाँ जी, 7 है ग्रामीण सीट। बिल्कुल विधानसभा। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। आप भी मेरी बात भी सुनो, आप यहाँ के बड़ौली वासी सब मेरे ये भाई खड़े हैं, आप इनसे खुद जानो। बिल्कुल एक तरफा लहर है और खट्टर के विरोध है, और मोदी के भी विरोध में है, नहीं है खाली खट्टर के है, मोदी के भी विरोध में है। हम यहाँ 10 सीट जीतेंगे और खट्टर लाखों से हार रहा है, ये छोड़ दो आप। इतना बड़ा दावा? हाँ, इतना बड़ा दावा आज लिख लेना, ये रिकॉर्ड कर लो आप, आपकी रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा सवाल करूंगी जब हाँ, बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। लाखों से आ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है इस बार, ये संकल्प पत्र लेकर चले गए। जी। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है वो पब्लिक तक पहुँचना चाहिए। आप ये काम ठीक कर रहे हैं। ये हमारे को पार्टी ने दिया है, आज से नहीं कर रहे हम, कई महीने पहले शुरू कर दिया था हमने, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। उसी के तहत ये भी चल रहा, पिछले 6 महीने से हम लगे हुए हैं यहाँ पर बारी वगैरह, और गाँव में जा रहे हैं। ये संकल्प पत्र हम हर उसको दे रहे हैं, सबको हम, अब ये संकल्प गरीब को, अमीर को, सबको बांट रहे हैं। त्रिलोचन करनाल से है, ये विधानसभा का जो उपचुनाव है उससे, तो ये इकट्ठे छपवा लिए, कम खर्चा थोड़ा बच जाए आपका। बिल्कुल बचत तो करनी चाहिए, बिल्कुल इसमें तो बचत करनी ही पड़ेगी, बात है क्या। अच्छा जितेंद्र भाई, मुझे एक बात बताएं, जो आप दावे कर रहे हैं या जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता आपकी बात को मान रही है? क्योंकि नेता अपने दावे कर, जनता के दिल में कांग्रेस उतरी या अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका मुँह? नहीं, आप बिल्कुल जैसे इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर डेट हुई थी उससे आज ग्राफ बीजेपी का नीचे जा रहा है और कांग्रेस का बहुत हाई हो रहा है। आप जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था और आज में ज़मीन आसमान का फर्क है, और जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है ये मोदी को पता लग गया है, सबको बीजेपी वाले को पता लग गया है। अब ये इनका ग्राफ गिरते जा रहा है और ये उठते जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कहती है, क्योंकि 10 साल के जो इन्होंने काम किए हैं उनका सारा हिसाब किताब जनता लेगी। अब कहीं भी जा रहे हैं खट्टर, ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी ये फैलाई जा रही है। अब गाँव वाले रोक रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, वो गाँव वाले ये पूछ रहे हैं, आप जब दिल्ली बैठे थे, आपकी सरकार दिल्ली बैठी थी, हम दिल्ली मिलने के लिए आपने रोड पे कील गाड़ दी, आपने सीमेंट की दीवार बना दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप हमारे गाँव में आए, क्या हम आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? ये गलत फैलाई जा रही है। गांव में ऐसा कर रहे हैं, नहीं, गांव वाले सिर्फ सवाल कर रहे हैं, रोक के, रोड पे रोक के, ताकि उसको बता सके, एहसास करवा सके, अगर भाई तूने जो ये काम किया है गलत है। हम ना कील ना दीवार का देखी कहीं आपने दीवार बनी या कील गड़ी देखी किसी गांव में? नहीं गड़ी ना, खट्टर आ रहा है, कौन रोक रहा है? रोड खुले हैं। लेकिन ये तो पूछेंगे भाई मेरे गाँव में आया, किससे मिलने आया? हमारे से मिलने ना, तूने जब तो नहीं मिलने दिया, अब आ रहा है तो पूछे तो गाँव में, तो और कब होगा? यही मौका है। तो किसी, अभी तक तो आप जुटे हुए हैं, मैं आपकी काफ़ी वीडियो देखती हूँ और मैं भी मिलती रहती हूँ आपसे, तो मेरा तो काम है सभी राजनीतिक दलों से मिलना। तो किसी बड़े नेता का भी कोई कार्यक्रम बना? बिल्कुल बना, दीपेंद्र हुड्डा का भी एक दिन का प्रोग्राम है। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक प्रोग्राम है। राहुल गांधी का भी एक प्रोग्राम। अच्छा। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी का प्रोग्राम उम्मीद है भाई वो भी बनने वाला है, लेकिन लास्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा 3 चरण हो गए, चौथा चरण पूरा होने के बाद हमारा 6ठे में है, 4 पूरा हो जाए उसके बाद जो बड़े हमारे प्रचारक हैं वो सब लोग आना शुरू हो जाएंगे, फिर 5 के बाद तो बिल्कुल सारा ही हो जाएगा, 4 के बाद भी बहुत सारे अमीन भी हैं। मैंने एक बात देखी बाबूजी, हाँ ये बोलेंगे, मैंने एक बात देखी, नेता तो अपना दावा करते, नेता लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत गाँव में देखा इस बार भारतीय जनता पार्टी के 10 साल शासन वर्सेस
जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैंने देखा। करते रहेंगे नेता अपने दावे, जितेंद्र करो, रमेश करो, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक तो बदलाव चाह रही है। किस बात को लेके? नहीं, मेरे कुछ करे नहीं पब्लिक के लिए, खाया मेरे गांव में 2 करोड़ से ज़्यादा है। किस बात को? जो पंचायती राज 2 साल में पंचायती चल रही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं चली? 10 फ्रिज दिखा रखे गांव में, एक भी नहीं। अच्छा, सारे कागज भी तो कटवाए। नेताओं की बजाय जनता सवाल कर रही है, और बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में कि जनता का हक बनता है, वो जिस सरकार को चुनकर भेजती है उन नीतियों के तहत अगर जनता खुश नहीं होती तो सवाल करने का उनका हक है। और मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन लोगों की आकर जो जिस तरह के इनके आरोप हैं वो समझने चाहिए। एक और है बाबूजी मेरे साथ। हाँ बाबूजी, ये अभी इलेक्शन है 25 मई का, तो बटन दबाने की तैयारी है। किसका माहौल बना रखा है? यहाँ तो खट्टर का तो बड़ा आपने बहुत मोहब्बत लुटाई है। 10 साल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना आपने। कुछ नहीं किया। क्यों, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। खाते चेक किए, कुछ पैसा आया हो? ना कुछ नहीं आया। बड़े बड़े खाते थोड़े मेरे को भी दे दियो अगर आ रहे हो तो। 15 लाख आ रहे जी इसके, 15 लाख इसके 15 लाख आ रहे इसके गाँव में। उधारे उधारे तो इस तो 3 गुना हो गए होंगे। मतलब नुआ बढ़ावा इन लोग नु सोचा गुजारे पैट जाए। गरीब तो लोगन सच हो गया भाई, यो नहीं धंधा जो अटका पाड़ो जोर लगे रखा। अच्छा, मतलब एक बदलाव की बयार, एक एहसास और एक आहट मैं समझती हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी जाती हूँ, और पानीपत ग्रामीण क्षेत्र हो या पानीपत शहरी हो, भारतीय जनता पार्टी को खूब इन लोगों ने मतलब पीपी भरी है। इन किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया। हाँ। अब किसान ये सोच रहे हैं दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये बड़ी बात। मैं खट्टर साहब से कहूँगी थोड़ा सावधान हो गया, ये बहुत गुस्से में है। नहीं, बात भी जायज है जी, सही हाँ, बात है जी। हाँ। हमने काम करे, एक पिटवाए जमींदार मरवाए, लट पुलिस वाले ये लियोड़ा टूल टाइप का बाय जल्दी हम तो लुक दे। अच्छा, और अच्छी बात करी ना, एक आधा लठ हरा है जख्म, बच गया। हाँ, शुक्र है बच गए, खड्डे शुक्र पड़ है। गए, बाय जगह खड्डे पड़ गए, चपली रह गई थी, बस चपली छोड़ के बाय जाए उड़ा। किस तरह का माहौल रहेगा? दीवानशु ठीक है, कांग्रेस ने ठीक है, बढ़िया छोरा है, बढ़िया छोरा। वो एक अच्छा लड़का है। देख लिए 5 साल ने बढ़िया काम कराया। तो इनको दोबारा ले आए थे, विभिन्न वर्करा लूट बिचाई करते। अभी देश के प्रधानमंत्री पिछले जो सप्ताह गया, मटन, मछली, चिकन और कांग्रेस भैंस खोल के ले जाएगी मंगलसूत्र चोरी करने। तो इस बात का क्या प्रभाव लगता है आपको पब्लिक में? तो आप ही से पूछ लेते। बिल्कुल इस बात का सब लोग, आज मुझे एक बीजेपी का बिल्कुल बहुत सीनियर नेता बोला, बिल्कुल एक निचले लेवल पे प्रधानमंत्री की बातें, बिल्कुल निचले लेवल पे। किस बात पे आ गया वो ये बता रहा है, बोला वो कांग्रेस को ये पैसों का वो कैंटर उतार दिया। हाँ। उसने ये कर दिया, मंगलसूत्र तुम्हारे हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं, 10 साल का प्रधानमंत्री रह के, और वो एक पंचायत गांव का पंचायत मेंबर भी होता है ना, वो भी कभी ये बयान नहीं देता जैसे बयान वो दे रहे हैं। मंगलसूत्र, जात पात, धर्म, कति जो निचले से निचले लेवल हो गया वो पे पंचायत मेंबर भी, एक आम आदमी भी गाँव का ना, वो ये भाषा नहीं बोले जो भाषा वो बोलते हैं। 10 साल तक धर्मवीर उन्होंने अपने मन की बात कही, भाषण दिए, लोग बड़ा चाव से सुनते थे। लेकिन जो ये अभी जितेंद्र बात कर रहे थे और मैं भी सुन रही हूँ, इन चीज़ों को अब लगता है आपको कि कोई गंभीरता से लेगा? ये बात तो पब्लिक ने सब हमारे से ज़्यादा पता है। आज मैं भी एक व्हाट्सएप देख रहा था, उसके ऊपर आ रहा था भाई राहुल जी का भी नाम था और मोदी जी का भी नाम था, चारों के थे, अखिलेश जी का भी था। भाई सबसे झूठा आदमी देश में कौन है? तो उसके अंदर 75% मोदी जी को पब्लिक ने कहा, वोटिंग करीब 75% मोदी को कराया और 20% राहुल जी को कराया। तो इस तरह देखो ना, पब्लिक ने सारा पता चल गया है, पब्लिक का सब जानती है, इसके आगे कोई नहीं रह सकता। 10 दिन आगे पीछे सारा चल जाएगा। और आज के दिन कांग्रेस की आंधी चली हुई है, बड़े से बड़े दरख्त के पेड़ भी थमेंगे। ये तो खट्टर है, मोदी जैसे घारने के चांस हो रहे हैं वहाँ पर। लेकिन एक बात बताओ जी, हाँ जी, आपकी जो जीत का जो दम है, दारमदार सारा भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर है। एक बात मैंने आपसे कई महीने पहले पूछी थी, संगठन के बगैर बूथ तक लोगों को वोटिंग करवानी या आपको अपनी रखवाली करनी, ये इलेक्शन काउंटिंग होने तक रहता है।
तो संगठन नहीं। मैं पहले एक बात का जवाब दूं, मोदी मन की बात करता है। हाँ। कभी 10 साल में उसने सुनी भी है लोगों को। वो अपनी तो मन की बात करता है, कभी जनता की भी मन की बात सुनी। अगर मैं जाके सामना करूं जनता का और ये कहूं, अगर आप बताओ क्या समस्या है, बताओ खट्टर ने सुनी है हरियाणा में या मोदी ने सुनी है। हम नेता को अपनी बात ना रखने की बजाय लोगों की सुननी चाहिए। वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो इंजीनियर भी बन जाता है, वो साइंटिस्ट भी बन जाता है, वो IAS भी बन जाता है। सबको पढ़ाया उसने 10 साल, अब उनको सब पढ़ाए लोग। और जो आपका जवाब है, आप क्वेश्चन है आपका भाई कैसे पैरा दें, जब जनता निकल आती है ना, कोई किसी संगठन की जरूरत नहीं है, कोई किसी कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, खुद जनता पैरा देगी। खुद वो जो वोटर है उसमें इतना जोश है और इतना जोशीला है, वो किसान जो जिन्होंने डंडे खाए हैं वो वहाँ पैरा नहीं देंगे, वो वहाँ वोट भी डाल देगा, पैरा भी देगा, साथ भी देगा, सब कुछ करेगा गांव में। जो दुखी है, अब किसी संगठन की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो जनता अपने हाथ में ले लिया सब। एक सुषमा स्वराज ने एक डायलॉग बोला था, आपको याद है कि जिंदा कौमें ज़्यादा दिन तक इंतजार। बिल्कुल। ये सड़कें सुनी हो जाती हैं तो जब लोकतंत्र पे लोग महसूस करते हैं कि लोकतंत्र सही सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सड़कें सुनी नहीं है, ये लोग खट्टर साहब को संभालने चाहिए थे, या आप भी संभाल ले, ये तो उनका काम है। खैर, हम तो अपने कैमरे के माध्यम से कुछ कह सकते हैं, लोगों की बात है, मेरी नहीं। मैं तो पब्लिक की बात सुन के अपनी रिपोर्टिंग, जितेंद्र भाई, मैं तो सड़कों पर जाकर, गलियों में जाकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ और देख रही हूँ कि माहौल क्या है।